हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी गणेश चतुर्थी स्पेशल कोकोनट चॉकलेट बिस्किट मोदक जो कि 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। और बच्चों को ये मोदक बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि इसमें हमने चॉकलेट बिस्किट का यूज़ किया है। तो बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो इस गणेश चतुर्थी पे आप इस तरह के मोदक जो कि सिर्फ 5 मिनट में बन जाते हैं बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ले लिए थे मैंने डार्क चॉकलेट बिस्किट। तो मैं इसे थोड़े से डार्क चॉकलेट बिस्किट के साथ बना रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड के चॉकलेट बिस्किट के साथ ये मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। मोदक की फिलिंग बनाने के लिए आप देख रहे हैं ये ले लिया है मैंने फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। क्योंकि फ्रेश कोकोनट के साथ जब इस मोदक को बनाया जाता है तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट हमारे मोदक बन के तैयार होते हैं। अब जो बिस्किट है उसमें से मैंने 2 पैकेट बिस्किट के निकाल लिए हैं क्योंकि अब हमें इन्हें पीसना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक मिक्सी जार और उसके अंदर जो बिस्किट है उसे हम तोड़कर डाल देंगे। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पे पीसते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पाउडर है बिल्कुल फाइन होना चाहिए, तभी हमारे जो मोदक है देखने में भी अच्छे लगेंगे और बिल्कुल स्मूथ से बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे बिस्किट को मैंने पीस लिया और उसे एक बर्तन के अंदर बाउल के अंदर निकाल लिया है। अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई पीसीज हैं तो आप इसे छान लें। तो यहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल भी पीसीज नहीं है। अब थोड़ा दूध डालते हुए हम इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अब डो बनाते हुए ध्यान रखें कि एक साथ बहुत ज़्यादा दूध ना डालें, एक एक 2-2 चम्मच डालते हुए इसे मिक्स कर लें। और उसके बाद आपको लगे कि इसमें हमें और दूध चाहिए तो आप उसमें दूध डाल दें और इसका एक डो तैयार कर लें। दूसरा, हमें डो बनाते हुए ध्यान रखना है कि इस टाइम पे हमें इसका सख्त डो तैयार नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट डो ही हम बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी देख रहे हैं कि आप ये हाथ में भी चिपक रहा है, पर जब ये पूरी तरह से बन जाएगा, आप जब इसे रेस्ट पे रख देंगे तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकेगा। तो इस तरह का बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो हमें बनाकर तैयार करना है, क्योंकि जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे तो ये बाद में थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो आप इसे हाथ में भी लेके चेक कर सकते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट ही हमारा डो बनकर तैयार हो। तो डो अब हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब इसे हमें रेस्ट पे छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए। जब तक हमारा डो रेस्ट पे है, हम जो मोदक है उसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसकी फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया और उसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच देसी घी। तो बिल्कुल ज़रा से घी में हम इसे मोदक को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम ये प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम देसी घी का यूज़ करेंगे। अब घी हमारे जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेटेड कोकोनट। आप चाहे तो यहाँ पे जो डेसिकेटेड कोकोनट मार्केट में मिलता है उससे भी इसकी फिलिंग तैयार कर सकते हैं, पर जो फ्रेश कोकोनट के साथ फिलिंग तैयार की जाती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। नारियल को भूनते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हमें सिर्फ आधा मिनट तक ही भूनना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है हमें हल्का सा वही ख़त्म करना है। अगर इसे हम बहुत ज़्यादा भून लेंगे तो ये बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि ये थोड़ा सूखा सूखा, तो इसमें आप 1-2 चम्मच दूध मिला दें। तो मेरा जो नारियल था मैंने उसे आधा मिनट ही भुना था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा, हमें यहाँ पे सिर्फ फिलिंग में ही चीनी डाली है क्योंकि जो हमारे बिस्किट हैं वो पहले से ही मीठे हैं। अब चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल फ्रेश वाला कोकोनट लिया और चीनी भी डाली है। तो इन दोनों का जो मॉइस्चर है उसकी वजह से मैंने इसके अंदर दूध नहीं डाला है। अगर आपको अपना मिक्सचर थोड़ा सूखा सूखा लगे तो आप उसके अंदर 1-2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करें। और गैस को अब मैंने यहाँ पे कर दिया बंद और इस सारी तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो तीनों चीज़ें इसे मैंने सिर्फ 1 मिनट तक भुना, इससे ज़्यादा आप इसे ना भूनें। मोदक में भरने के लिए जो फिलिंग है वो ठंडी हो गई और हमारा जो डो हमने बिस्किट का बना के रखा था वो भी बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब आप इसमें हाथ लगा के देखेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और पहले से ये थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा हमारा डो बनकर तैयार है। तो इस तरह का ये डो हमें तैयार करना है। इसे बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना, नहीं तो बिल्कुल भी हमारे जो मोदक हैं अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पे जो पिघला हुआ देसी घी हमने डाला उससे एक तो मोदक में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, दूसरा मोदक के ऊपर बहुत अच्छी एक शाइन आएगी। तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब देसी घी ज़रूर डाल दें। अब घी डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे। तो जो हमारा डो और फिलिंग है बिल्कुल अच्छे से अब तैयार है। अब हम मोदक बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप देख रहे हैं ले लिया मैंने मोदक मोल्ड। इसे मैं अब घी से कर लूँगी थोड़ा सा ग्रीस। घी से ग्रीस करने से हमारे मोदक इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे और इसके अंदर जो हमने डो बना के रखा हुआ बिस्किट का वो भर देंगे। तो इसमें हम इसे बहुत अच्छे से दबा दबा कर भर देंगे और साइडों में चिपका देंगे। जितने अच्छे से हम इसे दबा कर भरेंगे हमारी मोदक की शेप उतनी बढ़िया आएगी। तो पहले हम इसमें जो हमने बिस्किट का डो बना के रखा उसे साइडों में बहुत अच्छे से दबाते हुए भर दें। तो इस तरह से, और जो बीच का हिस्सा उसे हम खाली रखेंगे क्योंकि इस खाली हिस्से में हमने जो कोकोनट की फिलिंग बनाई उसे भर देंगे। अगर यहाँ पे आपको कोकोनट की फिलिंग थोड़ी सूखी सूखी लगे तो उसमें आप 1-2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो हमारी जो बिस्किट का जो डो हमने तैयार किया वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो
फिलिंग है उसे थोड़ा सूखा सूखा ही रखना है। अब ऊपर से हम जो बिस्किट का डो था थोड़ा सा और लगा देंगे। तो इस तरह से हम जितने भी मोदक हैं उनको तैयार कर लेंगे। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी कि कितने बढ़िया और देखने में भी अच्छे हमारे मोदक लग रहे हैं। अब इसे हम खोल लेंगे और उसके बाद मोदक को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो मोदक है उसे निकालते हुए ध्यान रखना है कि उसे नीचे की साइड से आप पकड़ के ऊपर की साइड निकाल लें। तो इससे हमारे मोदक बिल्कुल भी बहुत आसानी से निकल आएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया और टेस्टी सा हमारा मोदक बनकर तैयार है। तो इस तरह से मैं जितने भी मोदक उन सबको बना लूँगी। तो सारे जो मोदक थे उनको मैंने बना के तैयार कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक मोदक का मिक्सचर और बचा हुआ है, उससे भी मैं एक बार और आपको ये मोदक बनाना बता देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो हम जो मोदक मोल्ड है उसके साइडों में जो हमने बिस्किट का डो बनाया था उसे चिपका देंगे। बीच का हिस्सा हमें खाली रखना है और यहाँ पे हमें इस डो को भरते हुए ध्यान रखना है कि उसे बहुत दबा दबा कर भरना है। जितने अच्छे से हम इसे भरेंगे हमारे मोदक की शेप भी उतनी बढ़िया आएगी। तो इसे ऊपर तक बहुत अच्छे से दबाना है और बीच का जो हिस्सा उसे खाली रखेंगे। उसके अंदर हम डाल देंगे कोकोनट मिक्सचर। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से इसके अंदर कोकोनट मिक्सचर डाल देंगे और उसके बाद हमने जो बिस्किट का डो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है उससे इसको ऊपर से कर देंगे कवर, ताकि हमारे जो कोकोनट है वो बाहर ना निकले। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस गणेश चतुर्थी पे आप इस तरह के मोदक जो कि सिर्फ 5 मिनट में बन जाते हैं बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत कम टाइम में आप ये मोदक बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब इसे हम खोल लेंगे और निकाल लेंगे। को बनाते हैं आप उसमें 1 चम्मच देसी घी जरूर डाल दें। ऐसा करने से जो मोदक है उसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। दूसरा, मोदक के अंदर बहुत अच्छी शाइन आती है। आप देख भी पा रहे होंगे कि जो हमारे मोदक बनने के बाद उनके अंदर कितनी अच्छी सी शाइन आई है और देखने में भी कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मार्केट में जो बाउंटी चॉकलेट मिलती है बिल्कुल उसी के फ्लेवर के मोदक बनकर तैयार होते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब इन्हें मैं कर दूंगी थोड़ा सा यहाँ पे गार्निश, ताकि मोदक देखने में भी अच्छे लगें। तो मेरे पास है यहाँ पे सिल्वर पेपर से मैं इसे हल्का हल्का छोटे छोटे पीसेस सिल्वर पेपर के इसके ऊपर लगा दूंगी। तो मोदक हमारे बिल्कुल अच्छे से तैयार है। यहाँ पे मैं एक मोदक आपको कट करके भी दिखाऊंगी। बिल्कुल मुंह में घुलने वाले सॉफ्ट से मोदक बन के तैयार होते हैं और देखने में भी कितने स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहे हैं। ये देखिए। तो इस गणेश चतुर्थी पे इस तरह के मोदक जो कि सिर्फ 5 मिनट में बन जाए, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आए, तो आप ये मोदक घर में ही 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी मोदक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।